औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है अमेंडमेंट्स ऑफ सेक्शन 376 ऑफ एक्ट XLV ऑफ 1860। जो 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो अमेंडमेंट्स लाई हैं, जो माशरे के अंदर ये जो गैंग रेप और बच्चों के साथ ज़्यादती, और जैसे ये मोटरवे पर जो इंसिडेंट था और कसूर में, इस तरह पूरे पाकिस्तान के मुख्य डिफरेंट जगह पर जो ये बच्चों के साथ ज़्यादती चल रही, उसके लिए एक कानून की अशद ज़रूरत थी जहाँ पे इनको उसके तहत सज़ा दी जाए। पहले भी कानून था लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट ज़रूरी थी, तो वो मदरजा झैल हैं। इसमें अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 376 ऑफ एक्ट XLV ऑफ 1860, इस बारे में इन द पिनल कोड इन द एक्सिस्टिंग सेक्शन 376 in subsection 1 after the words 25 years the words are for the remainder period of his natural life shall be inserted। अब subsection 2 इसका shall be omitted है। अब insertions of the new section 376B, अब 376 था, अब 376B भी आ गया ऑफ एक्ट XLV ऑफ 1860। In the penal code after section 376A the following new section shall be inserted, namely। अब 376B आ जाता है, पनिशमेंट फॉर द रिपीटेड ऑफेंडर्स। तो इसमें आ जाता है जी, हाउ आवर हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 375, 376, 300 वगैरह वगैरह, एंड हिज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड of an offence punishable under any of the said section shall in addition to the punishment under the applicable the said section shall in addition to the punishment under respective provisions shall be subjected to chemical castration। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट आई है, बहुत खूबसूरत। इसमें उन्होंने वजाहत किया कि इसमें मुजरमों को जो सज़ा है उस बारे में बार बार मुजरमों के लिए सज़ा जो भी पहले किसी दफ़ा 376B, 375, 376 वगैरह के तहत काबिल जुर्म करार पाया गया है, और इसके बाद मज़कूरा दफ़ात के तहत किसी भी जुर्म की सज़ा सुनाई जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा मज़कूरा दफ़ात के तहत सज़ा के अलावा मतलका दफ़ात के तहत सज़ा के अलावा कीमियाई मादनियात से मुतल्लक भी किया जाएगा। अब कीमियाई इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं दोस्तों करना चाहता हूँ। एक्सप्लेनेशन यह है जी, केमिकल्स कस्ट्रेशन मीन आ प्रोसेस वेयर बाय द पर्सन इज़ रेंडर्ड इनकैपेबल ऑफ performing sexual intercourse for any period of his life as may be determined by the court through administrations of drug which shall be conducted through a notified medical board। अब वजाहत इसकी ये है कि केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब एक ऐसा अमल है जिसके तहत किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी की किसी भी मुद्दत के लिए जिनसी अमल करने से कासर किया जा सकता है, उसको नामर्द किया जा सकता है। जैसा कि अदालत के ज़रिया मंशियात की इंतज़ामिया के ज़रिया मुकर्रर किया जा सकेगा। जो भी अदालत की जो ज़रिए जो मंशियात की इंतज़ामिया है वो उसको मुकर्रर करेगी क्या करना है, जिसका इतलाक़ एक मतला शुदा मेडिकल बोर्ड के ज़रिए किया जाएगा। जो भी उस वक्त जिसको भी ऑनरेबल कोर्ट आर्डर करेगी, जो भी मुतलका उस वक्त का बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड, उसके ज़रिए ये प्रोसीजर सारा किया जाएगा, उसको पनिश दी जाएगी, उसको नामर्द भी किया जा सकेगा। ये है केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब है कि एक ऐसा अमल है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, ये एक पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं
जो कि एक लॉ के फ्रेश स्टूडेंट के लिए और फ्रेश क्रिमिनल प्रैक्टिस करने का जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस ज्वाइन किया उनके लिए इंतहाई अहम है। ये पाकिस्तान पिनल कोड में अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 आ चुका है, पास हो चुका है, लागू हो चुका है। अगर कोई भी इसमें अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, इसमें अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 375 आ चुकी है, इसमें इंसर्शंस ऑफ न्यू सेक्शन 375 ऐड कर दिया गया है, अमेंडमेंट 376 में भी आई हैं, फिर इंसर्शंस ऑफ द न्यू सेक्शन 376B भी आ गया है। तो ये एक मुख्तसर वाक़या था पाकिस्तान पिनल कोड का। दोस्तों अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।